हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाइंबिंग स्टेयर्स प्रॉब्लम। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्योंकि ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमको सिखाती है। तो एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। हैश इंक्लूड बिट स्लैश std c++ डॉट h। इससे क्या होगा, इससे जितने भी हमारे स्टैंडर्ड C++ की लाइब्रेरीज वगैरह हैं वो इम्पोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद है यूजिंग नेम स्पेस std। तो स्टैंडर्ड नेम स्पेस में हम चीज़ों को देख रहे हैं। इंट मेन इंट n इक्वल्स टू 3, वेक्टर ऑफ इंट dp n+1 -1, dp at 0 equals to 1, dp at 1 equals to 1, फिर int I equals to 2, I less than equal to n, I plus plus। तो dp at I will be equal to dp at I minus 1 plus dp at I minus 2। तो क्लाइंबिंग स्टेयर्स में हमारा ये था कि हम एक बार में या तो एक सीढ़ी चढ़ सकते हैं या दो सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हमने एक सीढ़ी चढ़ा तो dp की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू dp at I minus 1। और अगर हमने दूसरा स्टेयर भी चढ़ा है तो हम dp at I is equal to प्लस dp at I minus 2 हो जाएगा। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं इसको। हैश इंक्लूड बिट स्लैश std c++ डॉट h यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन इंट n इक्वल्स टू 3 हमने कॉल किया। फिर वेक्टर ऑफ int dp n+1 -1 किया। मतलब कि हम dp का जो साइज है वो n+1 रखे हैं और इनिशियली सारी वैल्यूज हमारी -1 से इनिशियलाइज्ड हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं dp एट 0 इक्वल्स टू 1 किया हमने, dp एट 1 इक्वल्स टू 1 किया हमने। फिर फॉर इंट i इक्वल्स टू 2, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। हम 2 से लेके n तक चलाएंगे लूप। और dp एट i इक्वल्स टू dp एट i minus 1 प्लस dp एट i minus 2। फिर उसके बाद सी आउट कर देंगे dp एट n को। लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर इन बाइनरी सर्च ट्री। तो अगर हम बात करें तो हमने इसको कोडिंग फॉर्म में लिखा है। तो इसमें हो गया हमारा सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो आईओ स्ट्रीम नाम से जितने भी लाइब्रेरी और फोल्डर्स हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, मतलब स्टैंडर्ड नेम स्पेस में हम चीज़ों को देख रहे हैं। ट्री नोड स्टार लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, ट्री नोड स्टार रूट, ट्री नोड स्टार पी, ट्री नोड स्टार क्यू। तो हमारे पास दो ट्री के नोड्स दिए हुए हैं, पी और क्यू, और एक रूट दिया हुआ है जो कि ट्री को पॉइंट कर रहा है। अगर रूट की वैल्यू नल पॉइंटर के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे नल पॉइंटर को। और करंट को अगर ऐसा नहीं है तो करंट में हम रूट डॉट वैल्यू सेव करेंगे। अगर करंट इज लेस देन पी डॉट वेल एंड करंट इज लेस देन क्यू डॉट वेल तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में मूव करना पड़ेगा। तो हम रिटर्न कर देंगे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर रूट एट राइट कॉमा पी कॉमा क्यू। सिमिलरली अगर करंट की वैल्यू ग्रेटर देन पी एट वैल्यू है एंड करंट इज ग्रेटर देन क्यू डॉट वैल्यू तो हम रिटर्न कर देंगे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर रूट एट लेफ्ट कॉमा पी कॉमा क्यू। अदरवाइज अगर ये दोनों केसेस पॉसिबल नहीं है तो तीसरा यही केस होगा कि हमारा रूट जो है दैट इज अ दी वैल्यू दैट वी वांट टू फाइंड आउट। तो हम रिटर्न कर देंगे रूट को। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं एलसीए इन बाइनरी सर्च ट्री। एलसीए का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, मतलब उस नोड से, उन दोनों नोड से चलते चलते जो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का, उसकी वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ट्री नोड स्टार लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, ट्री नोड स्टार रूट, ट्री नोड स्टार पी, ट्री नोड स्टार क्यू। तो क्यू और पी तो हमारे गिवन पॉइंटर्स है नोड के लिए, और रूट हमारा पॉइंटर है इंटायर सब ट्री के लिए। तो इफ रूट डबल इक्वल्स टू नल पॉइंटर, अगर रूट की वैल्यू नल पॉइंटर के बराबर होती है तो हम रिटर्न कर देंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंट कर इक्वल्स टू रूट एट वेल, रूट एट वेल में की वैल्यू हम करंट में सेव करेंगे। इफ करंट इज लेस देन पी एट वेल एंड करंट इज लेस देन क्यू एट वेल, अगर करंट की वैल्यू पी वेल से छोटी है और करंट की वैल्यू क्यू वेल से छोटी है तो इसका मतलब हमें राइट हैंड साइड में मूव करना है। तो हम रिटर्न कर देंगे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर रूट एट राइट कॉमा पी कॉमा क्यू। अदरवाइज इफ करंट की वैल्यू पी की वैल्यू से बड़ी है एंड करंट की वैल्यू क्यू की वैल्यू से बड़ी है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर रूट एट लेफ्ट कॉमा पी कॉमा क्यू। और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे रूट को। फ्रॉग जंप टीपी। तो फ्रॉग जंप में हमारी ये कंडीशन थी कि एक बार में या तो वो हाइट एट आई -1 से हाइट एट आई पे जाता है या तो हाइट एट I-2 से हाइट पे जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज सिमिलर टू द क्लाइंबिंग स्टेयर्स प्रॉब्लम। एक बार इसको देख लेते हैं इसका कोड। तो हैश इंक्लूड बिट स्लैश std c++ डॉट h। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे जितने भी C++ के लाइब्रेरी मॉड्यूल्स हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, तो स्टैंडर्ड नेम स्पेस में हम चीज़ों को देख रहे हैं। देन int मेन वेक्टर int हाइट 30 10 60 10 60 50, एक हमने एरे लिया जिसमें हमें वैल्यूज निकालनी है। और वेक्टर ऑफ int होगा वो एक हाइट का। फिर इंट n इक्वल्स टू हाइट डॉट साइज, तो हाइट की जितनी भी साइज होगी जो कि इस केस में 6 है वो n में स्टोर हो जाएगी। अब दो वैल्यूज हम लेंगे, सबसे पहले तो प्रेव और एक प्रेव 2, दोनों को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। और उसके बाद एक लूप चलाएंगे 1 से लेके n तक का, जिसमें हम jump 2 एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी वैल्यू इंट मैक्स होगी। और jump 1 हो जाएगा प्रीवियस प्लस एब्सोल्यूट ऑफ हाइट एट i माइनस हाइट एट i-1।
1. If I greater than 1, then jump 2 equals to previous plus absolute at height I minus height at I minus 2. फिर current I will be equal to minimum of jump 1 comma jump 2 और previous 2 equals to previous और previous equals to current at I. फिर finally C out कर देंगे prep को. तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं frog jump DP में क्या करते हैं हम, या तो हम height I minus 1 से height पे जाते हैं या height I minus 2 से height पे जाते हैं. तो हम इसमें बात करें तो हैश इंक्लूड बिट स्लैश std c++.h, इससे जितने भी C++ की लाइब्रेरी मॉड्यूल्स हैं वो हमारी इंपोर्ट हो जाएंगी. उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जो भी हम देख रहे हैं वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस में देख रहे हैं. देन इंट मेन है हमारा वेक्टर आईएनटी हाइट. इसका ये मतलब होता है कि हमारा जो वेक्टर असाइंड होगा दैट विल बी ऑफ आईएनटी टाइप और उसका कंटेंट होगा 30 10 60 10 60 50. फिर इंट एन इक्वल्स टू हाइट डॉट साइज, हाइट डॉट साइज की वैल्यू हमने एन में स्टोर कर ली. फिर इंट प्रेव इक्वल्स टू 0, प्रेव 2 इक्वल्स टू 0. फॉर आईएनटी आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस. जंप 2 की वैल्यू इंट मैक्स के बराबर होगी और जंप 1 की वैल्यू प्रीवियस प्लस एब्सोल्यूट ऑफ हाइट एट आई माइनस हाइट एट आई माइनस 1 होगा. इफ आई ग्रेटर देन 1 तो जंप 2 हो जाएगा प्रीवियस प्लस एब्सोल्यूट ऑफ हाइट आई माइनस हाइट आई माइनस 2. फिर इंटीजर आई एन टी करंट ऑफ आई इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ जंप 1 कॉमा जंप 2. देन प्रीवियस 2 इक्वल्स टू प्रेव एंड प्रेव इक्वल्स टू करंट ऑफ आई. फिर उसके बाद सी आउट कर देंगे हम प्रेव को. तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड ऐसा ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएँ. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय.